बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। इस्लामाबाद जो है वो सियासी सरगर्मियों का महवर बना हुआ है और अब दिलचस्प सूरत ये है कि जो खदोखाल है हुकूमत साजी के लिए वो वाज़ेह होते नज़र आ रहे हैं। तमाम सियासी जमातों ने अपनी पोजीशन ले ली है, कौन कहाँ खड़ा है, किसने कहाँ जाना है, किसने किसके साथ मिलना है, सूरत सारी वाज़ेह हो गई है। आज पीपल पार्टी ने भी ऐलान किया है कि वो हुकूमत में नहीं बैठेंगी, लेकिन हुकूमत का साथ ज़रूर देंगी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनाने के लिए जो हेल्प दरकार होगी वो ज़रूर करेंगी, लेकिन इसके साथ साथ प्रेसिडेंट के अहदे के लिए जरदारी साहब को भी इलेक्शन लड़वाएंगी, स्पीकर का अहदा भी जो है वो कंटेस्ट करेंगी और बाकी जो अहम आइनी अहदे हैं उस पर भी अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वो MWM के का कंधा इस्तेमाल करेगी वफाक के अंदर, और KP के अंदर जो है वो जमात इस्लामी का कंधा इस्तेमाल किया जाएगा। ये भी ऐलान आ गया। अब नून लीग जो है वो जोड़ तोड़ कर रही है MQM के साथ, बाकी सियासी जमातों के साथ कि वो अपनी हुकूमत सादी के लिए क्या प्लान लेके सामने आती है। आज का प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि सियासत जो है वो किस तरफ जा रही है और कब तक हुकूमत सादी का अमल ये मुकम्मल हो जाएगा। पीपल पार्टी आगे कौमी असम्बली में क्या सियासत करेगी, तहरीक इंसाफ क्या करेगी, नून लीग किस तरफ जा रही है, इसके लिए हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल पार्टी के इंतहाई सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी जनरल पीपल पार्टी जनाब नैयब बुखारी साहब, उनसे बात करेंगे। फिर हमारे साथ मौजूद होंगे राजा रियाज साहब, उनसे बात करेंगे, और शुएब शाहीन साहब तहरीक इंसाफ से जो हैं उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं नैयब बुखारी साहब के साथ। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुखारी साहब, आज बड़ा अहम फैसला किया आपकी CEC ने, और आप हुकूमत में तो शामिल नहीं होंगे लेकिन हुकूमत बनाने में और हुकूमत चलाने में जो है वो ज़रूर साथ होंगे नून लीग के। तो इस फैसले को अगर हम देखें तो एक तरफ आप हुकूमत में शामिल नहीं है, लेकिन जो आइनी ओहदे हैं वो आप भी उसमें अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। आपने बिलावल साहब ने कहा कि जरदारी साहब जो है वो हमारे कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंटशिप के लिए, स्पीकर का ओहदा भी आप जो है वो कंटेस्ट करेंगे। तो ये तो फिर हुकूमत में है भी सही और नहीं भी सर। ऑब्वियसली बड़ी वजाहत कर दी चेयरमैन साहब ने, आपने मुझे भी किया कि जो नेशनल असेंबली की सूरत थी, जिस किस्म का स्प्लिट मैंडेट था, उसमें वे फॉरवर्ड क्या था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कभी भी स्टबर्न एटीट्यूड नहीं रहा, और मैं समझा कि इस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को बचाना है और पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे लेके चलना है और सिस्टम की कंटिन्यूटी बिलीव करता है, ये फैसला किया। और अदरवाइज तो फिर अगर कोई गवर्नमेंट फॉर्म ना कर सकता तो दोबारा इलेक्शंस के लिए मत हो सकता है स्टेज पे, और इसलिए पॉलिटिकल और वाइस CEC का जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने किया, जो इलेक्शंस लड़ने का वो हमारा लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम कंटेस्ट करेंगे। लेकिन बुखारी साहब, जारी बात है नून लीग जो है वो आपकी सपोर्ट के बगैर हुकूमत बना नहीं सकती, तो फिर क्या अपोजिशन लीडर भी आपका ही होगा, आप बैठेंगे अपोजिशन में? क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास आपसे ज़्यादा वोट हैं। अगर अपोजिशन की बात आई तो फिर अपोजिशन का होता तो उनके पास जाएगा। ऑब्वियसली वो तो देखा ना, एक बड़ा सिंपल सा रूल है मेरे चेयरमैन क्या कि मैं अपोजिशन में नहीं बैठूंगा, लेकिन वो तो आप देखें, आप नेशनल असेंबली के ये रूल है उसके मुताबिक जिस के पास के पास मेजॉरिटी ऑफ दी अपोजिशन बेंचेस होगी वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो। तो बुखारी साहब, जैसे कि बिलावल साहब ने ऐलान किया कि आप हुकूमत का साथ देंगे, कानून साजी में भी जो अच्छे फैसले होंगे उनमें भी, लेकिन जहाँ पे आप समझेंगे वहाँ पे तनकीद भी करेंगे और साथ नहीं भी देंगे। तो ये तो फिर नून लीग पर तलवार लटकती रहेगी कि पीपल पार्टी हमारे साथ है नहीं है, हर फैसले पर, हर जो है वो कानून साजी पर आपको एतमाद में लेना पड़ेगा। भाई मेरे, दुनिया में जहाँ पाकिस्तानी जमहूरियतें हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ पार्टी हैं, वहाँ पे ये सिस्टम चलता है। हम तो इशू टू इशू जो है हम सपोर्ट भी करेंगे और भी कर सकते हैं, अगर वो हमारे मैनिफेस्टो के मुताबिक या हमारी पॉलिसी के मुताबिक नहीं है तो इसका तो कोई हार्म नहीं है। आप नॉर्वे की मिसाल देख लें कि किस तरह कोलिशन गवर्नमेंट चलती है, किस तरह आप जापान के करें। ये शायद आप तजुर्बा पाकिस्तान में पहले हो तो ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है, इमोरल भी नहीं है, इलीगल भी नहीं है, इसका तो कोई हार्म नहीं है। लेकिन बुखारी साहब, आप क्या समझते हैं? आप सीनियर सियासतदान हैं, आपने कई हुकूमतें देखी,
جو ہے وہ بنتے بھی دیکھیں، بگڑتے بھی دیکھیں اور گھر جاتے بھی لوگوں کو دیکھا. تو ابھی جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، آپ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ اس صورتحال میں جو ہے پیپل پارٹی کا جو سٹانس ہے اسے خوشائند قرار دیا جا رہا ہے مختلف حلقوں میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ جو نون لیگ کی حکومت ہوگی آپ کے بغیر، آپ اس میں شامل نہیں ہوں گے، تو کس حد تک مضبوط ہوگی سر؟ دیکھیں ہم تو شامل ہیں نا، ہم حکومت میں نون لیگ کے ساتھ ہیں، حکومت تو ہم بنوا رہے ہیں. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم شامل نہیں ہوں گے؟ ہم کیبنٹ کے ممبر نہیں ہوں گے، ہم پارلیمان کے اندر موجود ہوں گے اور پارلیمنٹری جو پروسیڈنگز ہیں ان میں ہمارا شیئر ہوگا. اس پہ چاہے وہ کمیٹیز ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ میں فنکشن جو ہیں، جو فنکشن بڑی امپورٹنٹ ہے، اس میں تو ہم بالکل ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ لیڈرشپ ان کے پاس جائے. جو فیصلہ کیا کہ ہم کیبنٹ کی سلاٹ کو ہی دیں گے. تو سر یہ جو اب ظاہری بات ہے، آپ پی ڈی ایم میں رہے، پھر ایک مہنگائی کا طوفان آیا، آپ پہ تنقید ہوئی، آپ الیکشن میں گئے، اور اس کا اثر بھی الیکشن پہ ہم نے دیکھا کہ عوام نے جو ہے آپ پر تنقید کی، پی ڈی ایم میں جو جماعتیں شامل تھیں. تو اب جب کہ واپس آ رہی ہیں قومی اسمبلی میں نون لیگ اور پیپل پارٹی، تو جو چیلنجز ہیں سر وہ کیا فیس کرنے پڑیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کرنا آسان ہوگا اس صورتحال میں نون لیگ کے لیے یا آپ لوگوں کے لیے جو آپ اس کا ساتھ دیں گے؟ نہیں، بڑی ٹف اکنامک سچویشن ہے ابھی بھی. آپ دیکھیں اگر آپ گورنمنٹ کو نہیں بناتے ابھی اور آپ پھر ایک الیکشن میں چلے جاتے تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہیں وہ سافٹ ہو جاتے، ان کی کنٹینیوٹی نہ ہوتی. میں کہنا چاہنا تھا تو پیپلز پارٹی نے جو نیشنل انٹرسٹ میں یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں جو ساتھ تعاون کا ہے وہ نیشنل انٹرسٹ میں، جو اگر اسٹیٹ کو گورنمنٹ نہیں کرتی اے ایف کے ساتھ، اگر آپ کے معاملات طے نہیں ہوتے تو آپ کی جو اکانومی اور شٹر ہو جائے گی. تو سر بتائیے گا کہ پہلے تو یہ فیصلہ تھا کہ ظاہری بات ہے آپ ساتھ دینے جا رہے ہیں نون لیگ کا، تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پہلے نون لیگ کا فیصلہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے. تو اب آپ کے علم میں ہے کہ کوئی ان کے لیے ان کی طرف سے کون امیدوار جو ہے وہ ہوگا، اس کو آپ سپورٹ کریں گے؟ یہ ان کا انٹرنل معاملہ کا ہمارا کنسرن نہیں ہے. چلیں، بہت شکریہ نئی بخاری صاحب. یہ تھے بخاری صاحب جو پیپل پارٹی کا موقف پیش کر رہے تھے جو آج فیصلہ ہوا سی ای سی میں، اس کے متعلق بتا رہے تھے کہ ہم نے کیوں فیصلہ کیا کہ نون لیگ کا ساتھ دیں گے، اور نون لیگ کا جو ہے وہ ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے کہ نون لیگ جو ہے وہ اپنی حکومت کیسے بنائے گی، کس طرح اسٹیبل حکومت ہوگی، اور جو چیلنجز ہیں اس کا سامنا کیسے کیا جائے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد.